हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट ए लाइवस्टॉक इम्प्रूवमेंट इज डन, बी मिल्क यील्ड एंड क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड, सी रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल्स, डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या प्रैक्टिसेस होती हैं. हमें चार ऑप्शंस दिए हैं. हमें इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? अब ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि हम रेज, फीड और ब्रीड कर सकते हैं डिफरेंट लाइवस्टॉक एनिमल्स को. प्रैक्टिसेस that include feeding, raising and breeding of livestock. अब एनिमल हस्बेंड्री में एक ब्रांच आती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट या फिर डेयरी फार्मिंग. डेयरी फार्म मैनेजमेंट या फिर डेयरी फार्मिंग. अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट या फिर डेयरी फार्मिंग क्या होता है? उन एनिमल्स की मैनेजमेंट और देखभाल करना जो कि डेयरी पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं. डेयरी पर्पसेस यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए. तो ये क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क and milk products. अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट का एम क्या होता है? अगर हम वो देखें तो एम या फिर जो मेन पर्पस है डेयरी फार्म मैनेजमेंट का, वो क्या होता है? नंबर वन, इंक्रीज इन यील्ड एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मिल्क क्वालिटी. क्या होता है? इंक्रीज इन yield and improvement of milk quality. सेकेंड एम क्या होता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट का? अब इंक्रीज इन यील्ड और इम्प्रूवमेंट इन मिल्क कैसे होगा? जब लाइफ स्टॉक की इम्प्रूवमेंट होगी, यानी कि जो एनिमल्स हमें मिल्क दे रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट होगी. तो सेकेंड एम क्या होगा? इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक. और इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक कैसे होगी? जब एक वेटरनरी डॉक्टर रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन करेगा इन लाइफ स्टॉक एनिमल्स की. तो थर्ड एम क्या होगा इसका? रेगुलर इंस्पेक्शन बाय अ वेटरनरी डॉक्टर. तो ये क्या थे? हमारे थ्री एजेंडाज थे. किसके? डेयरी फार्म मैनेजमेंट के. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव. अब इसे लिख लेंगे. वी विल राइट ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए कह रहा है लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट इज डन, तो ये अकेला करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसे गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे. ऑप्शन बी सेज
मिल्क यील्ड एंड क्वालिटी इज इम्प्रूव, तो ये इकलौता करेक्ट आंसर नहीं है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो इसलिए हम इसे भी गलत ऑप्शन कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी सेज रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल्स, तो सिर्फ रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल्स ही नहीं होता डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी हम गलत कंसिडर करेंगे। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।